आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक अहम मुद्दे पर और भारत के एक अहम संस्कृति पर, जिसमें सबसे पहले जो हमारे भारत की संस्कृति में आते हैं वो है हमारे धर्मगुरु, हमारे संत। आज का सवाल ये है कि वाकई ये संत हैं, क्योंकि इतिहास में हमने कुछ ऐसे नाम सुने हुए हैं। नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आसाराम बापू, राम रहीम सिंह। तो ये कुछ ऐसे धर्मगुरु हैं, धर्मगुरु थे वाकई इतिहास में, जिनकी बहुत बड़ी पब्लिसिटी थी, बहुत इनके अनुयायी थे जो इनके साथ थे, इनके पीछे थे। लेकिन 2017 में गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल हुई और उसका रीजन सभी को पता है, देश में किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वो था बलात्कार, शोषण। उसके बाद आसाराम बापू पर भी अनेक ऐसे आरोप हैं जिन्होंने शोषण किया है लड़कियों का, बलात्कार के आरोप है, गंभीर आरोप है। इसके बावजूद ये सभी चीजें जनता को पता है। इसके बावजूद भी अगर आप देखेंगे तो इनके बहुत से अनेकों भक्त हैं और आए दिन ये पेरोल पर आते रहते हैं। लेकिन जनता से मेरा सिर्फ एक यही सवाल है कि इतनी जानकारी होने के बावजूद भी जनता इन्हें भगवान की तरह पूज रही है। अभी आसाराम हाल ही में पेरोल पर आए थे, उनका इतनी भव्य तरीके से स्वागत किया गया था कि आप देखेंगे कि जैसे एक भगवान को, कोई भी हमारे यहाँ त्योहार होता है, गणेश चतुर्थी होती है, महाशिवरात्रि होती है, रैलियां निकलती हैं, इसी तरह आसाराम बापू की भी एक रैली निकली थी, गाड़ियों से, फूलों से एक भव्य स्वागत किया गया था। तो अब सीधा सवाल यह है कि हम आसाराम बापू और गुरमीत राम रहीम सिंह को भारत का एप्स्टीन कह सकते हैं? अगर हाँ, तो सीधा सीधा सवाल यह है कि जिस तरह से अमेरिका की सरकार, अमेरिका की जनता ने एप्स्टीन का इतना विरोध किया था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारत की जनता और भारत की सरकार इनका विरोध कर दे? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आज के समय में भी आप देख सकते हैं कि जब भी गुरमीत राम रहीम सिंह, आसाराम बापू जेल से बाहर पेरोल पर आते हैं तो ना एक भगवान की तरह पूजा जाता है आज के समय में भी, जबकि जनता को ये पता है कि इन पर बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस हैं। आसाराम बापू पर माइनर चाइल्ड के हरासमेंट के केसेस हैं और एक कोर्ट ने प्रूव किया है। उसी के साथ गुरमीत राम रहीम सिंह को भी इसी तरह का एलिगेशन है, रेप केसेस में वो गए हुए हैं। 2017 में गुरमीत राम रहीम सिंह को जेल हुई थी, 2018 में आसाराम बापू को जेल हुई थी। इसके बावजूद भी भारत की जनता का अंधविश्वास इस तरह से बढ़ा हुआ है कि आज भी लोग उन्हें भगवान की तरह पूज रहे हैं। तो ये आपके हाथ में कि आप क्या चाहते हैं। अपने बच्चों का भविष्य देखिए। आप अपना गुरु अगर देख रहे हैं तो कम से कम उस हिसाब का गुरु तो देखिए जिसका चरित्र ठीक हो। अब इसमें मैं एक और लाइन ऐड करना चाहूंगा कि धीरेन्द्र शास्त्री को भारत की जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। उसने अपने इंटरव्यू में ये कहा था आसाराम बापू के बारे में, उससे पूछा गया था कि आसाराम बापू के बारे में आपके क्या विचार है। आसाराम के लिए उसने बोला था कि जो अपनी जगह है वो सभी ठीक है। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि आसाराम बापू अपनी जगह ठीक है? मुझे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता। राम रहीम सिंह, आसाराम बापू वो बिल्कुल ही गलत है। भारत की जनता जो अपने लिए भगवान बनाए बैठी है ना, तो एक बार सोचिए इस चीज के बारे में कि आप किसे भगवान बनाए बैठे हो। ब्लाइंड फेथ रखना बिल्कुल गलत है। फेथ रखिए, लेकिन फेथ तो इस इंसान के लिए रखिए, उस इंसान के लिए रखिए जिसका चरित्र ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई ना की गई हो, कोई एलिगेशन ना हो। तो इसका जवाब आप दोगे कमेंट में कि क्या वाकई ये सही है।